राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है, जीवन रेखा से निकलने वाली एक दुर्लभ फॉर्मेशन। एक ऐसी रेखा, जीवन रेखा पर जो व्यक्ति को हर प्रकार से सुखी और संपन्न बनाए। अमीरियत की अगर बात करें तो अत्यधिक अमीर वह व्यक्ति मिलेगा। तो देखिए, कोई भी उप्रधान रेखा, सूर्य रेखा हाथ में नहीं है, धन रेखा भी नहीं है, यहाँ बुध पर भी कोई रेखाएं नहीं है, प्रसिद्धि की रेखा नहीं है, तो भी वह व्यक्ति आपको प्रसिद्धि पाता हुआ मिलेगा। तो देखिए वो कौन सी फॉर्मेशन है, कैसे इसका निर्माण होता है और कैसे ये हर प्रकार से उस व्यक्ति को सुखी संपन्न बनाती है। तो चलिए देखते हैं। ये इस प्रकार से हमारे हाथ में जीवन रेखा रहती है। यहाँ अक्सर आप देखते हैं बहुत सारी फॉर्मेशन बनी रहती है। इस हाथ में भी एक बन रही है, इसके बारे में भी समझेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमारे हाथ में जीवन रेखा रहती है और जीवन रेखा से एक रेखा घूमती हुई आपके केतु को स्पर्श करे। ये हमारे हाथ में केतु का पर्वत है, इसको ये रेखा इस प्रकार से स्पर्श करनी चाहिए और घूमती हुई आपके जो शुक्र एरिया इसकी तरफ जाए। तो देखिए फिर से इसको देखेंगे, ये जीवन रेखा है इस प्रकार से, और यहाँ से एक रेखा घूमती हुई इस प्रकार से जाए और यहाँ से एक रेखा निकलकर आपकी मस्तिष्क रेखा से मिल जाए। अब देखिए इसकी सेकंड फॉर्मेशन इस प्रकार से भी हो सकती है। माइंड लाइन कैसी भी चले, इंडिपेंडेंट रूप से चले या ये इससे जॉइंट होकर चले, जो फॉर्मूला है वो यही है कि जीवन रेखा से घूमती हुई एक रेखा आपके केतु को टच करे और यहाँ से एक रेखा निकलकर आपकी माइंड लाइन से संबंध बनाए। बाकी हाथ में कोई भी लकीस्ट सिंबल नहीं है, कोई भी एक भी धन रेखा नहीं है, एक भी सूर्य रेखा नहीं है, एक भी बुध की रेखा नहीं है, तो भी व्यक्ति अत्यधिक अमीर आपको मिलेगा। अब देखिए इसके महत्व को अगर समझें, इस फॉर्मेशन के अगर महत्व को हम समझें तो जीवन काल में वह व्यक्ति आपको दान पुण्य करने वाला मिलेगा। क्योंकि जो आधार है, जो कोई भी व्यक्ति रहता है, उसके जीवन का आधार अगर देखें तो सबसे पहले नंबर की जो महत्वपूर्ण रेखा रहती है, जिसे पहली प्रधान रेखा कहते हैं, वो जीवन रेखा रहती है। जीवन रेखा हमारा शरीर भी है, जीवन रेखा हमारा आयु भी है, अपने जीवन की हर गतिविधियाँ इससे होती हैं। अगर इससे एक रेखा इस प्रकार से घूमती हुई हमारे केतु से अगर संबंध बनाती है तो केतु कारकों में फिर वृद्धि कर देती है। तो यहाँ पर नैतिकता उस व्यक्ति में देखी जाएगी, संतान सुख निश्चित ही उसके जीवन में रहेगा और नाना प्रकार से सुखी संपन्न, क्योंकि इस तरक्की की रेखा ने आपकी बुद्धि की रेखा से संबंध बना लिया है। और यहाँ कोई भी वर्किंग फील्ड की रेखा अगर नहीं है तो भी ये व्यक्ति माइंड से शार्प रहेगा, दान पुण्य करने वाला रहेगा। इसके अंदर भक्ति देखी जाएगी, केतु के कारक बढ़े हुए इसमें देखे जाएंगे। जीवन काल में मोक्ष का कारक ग्रह केतु होने के कारण इस व्यक्ति को परमार्थ के रास्ते पर भी लेकर जाएगा, लोगों की भलाई करेगा, आत्मसंतुष्टि इसकी जैसे जैसे एज बढ़ेगी, उस एज की बढ़ती एज के साथ ये दान पुण्य अधिक करेगा, लोगों की भलाई करेगा, परमार्थी होगा और प्रभु की भक्ति के प्रति इसका समर्पण बढ़ता जाएगा। तो मात्र ये एक रेखा अगर इस फॉर्म में हाथ में बनी हुई है तो ये मान लीजिए आप पैसे सुख, जीवन में सांसारिक पारिवारिक सुख इस व्यक्ति के रहेगा। इसके साथ ये व्यक्ति सदैव परमार्थ के कार्य करता हुआ अपना जीवन यापन करेगा। अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए और अधिक दान की प्रवृत्ति इसके अंदर आएगी। वर्किंग फील्ड भी इसकी अच्छी रहेगी, तरक्की की कारक भी ये एक फॉर्मेशन बनेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा की कारक ये फॉर्मेशन बनेगी।
परिवार में, समाज में मान सम्मान ऐसे लोगों का अत्यधिक होता है। अगर पति पत्नी दोनों के हाथ में ये वाली फॉर्मेशन बन रही है तो सोने पे सुहागे का काम ये करेगी, और दोनों का जब वैवाहिक जीवन शुरू होगा तो आप पाएंगे ऐसे जो कपल रहते हैं अत्यधिक तरक्की करते हुए आपको मिलेंगे। बच्चे इनके वेल सेटल्ड होंगे, तरक्की करेंगे, माता पिता को मान सम्मान देंगे, परिवार द्वारा भरपूर प्रेम सुख इन लोगों को मिलता है। जीवन काल में गलतियों की अगर बात करें तो ना के बराबर ये करते हैं, और अगर कभी भूलवश ऐसे लोगों से गलती हो भी जाए तो उस गलती को जीवन काल में कभी ये नहीं दोहराते। और ये जो केतु रहता है उसके लक्षण रहते हैं, और केतु का पॉजिटिव फल जो रहता है इस व्यक्ति में देखा जाता है। केतु की स्थिति यहाँ स्ट्रोंग होना आवश्यक है। अगर डिस्टर्ब केतु है तो फिर कुछ प्रभाव में कमी देखी जाएगी, कुछ इनके दान पुण्य में कमी देखी जाएगी, लेकिन अगर केतु यहाँ पॉजिटिव है तो आप देखेंगे दूसरों की भलाई करता हुआ ये व्यक्ति आपको मिलेगा। जीवन इनका शून्य मार्ग पर रहेगा, परमार्थी होंगे, और संतान सुख जीवन काल में इनके देखा जाएगा। अब देखिए यहाँ जो इस हाथ में आपको ये एक फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे रही है, ये जीवन रेखा का पार्ट है, और इस पर ही एक ये फॉर्मेशन बन गई, इससे ही एक फॉर्मेशन ये निकली। तो देखिए तरक्की निश्चित ये करवाती है, नो डाउट तरक्की में कोई प्रॉब्लम इस व्यक्ति के नहीं आती, उतनी तरक्की नहीं होगी जितने की ये वाली फॉर्मेशन करवाती है। ये तो अमीरियत की रेखा होती है, अत्यधिक पैसे ऐसे व्यक्ति के पास देखे जाते हैं, और यहाँ जो इसका ये शिफ्टेड हो गई है शुक्र की तरफ, एक फिश की फॉर्मेशन बनी हुई है जीवन रेखा पर, और इसका प्रभाव शुक्र की तरफ भी आपको निकलते हुए थोड़ा सा शिफ्टेड ये है। तो यहाँ मैरिड लाइफ में ये दिक्कतें लाएगी, संतान से रिलेटेड मैरिड लाइफ, आपका सोशल नेटवर्क, और साथ में यहाँ अगर शुक्र ज़्यादा डिस्टर्ब है तो फिर ये दिक्कतें अधिक बढ़ा देगी। इधर अगर ये थोड़ी सी भी खिसकती है चंद्र की तरफ तो आपकी माता से संबंध प्रभावित होंगे, इधर दाम्पत्य जीवन स्ट्रगल में जाएगा, इधर माता से जो माता का सुख रहेगा उसमें कमी करेगी, मन स्थिति खराब होगी, और इन दोनों का जो इम्पैक्ट रहेगा वह नेगेटिव देखा जाएगा। लेकिन अगर ये सेंटर में इस प्रकार से बनती है तो ये अच्छी मानी जाती है। यही कुछ इस प्रकार से भी रेखाएं चलती हैं, इस प्रकार से। तो देखिए ये रेखाएं यात्राओं की रेखा मानी जाती है, यात्राएं जीवन काल में करवाती हैं। और यहाँ अगर इस प्रकार से कोई फॉर्मेशन आपके केतु से जीवन रेखा का संपर्क हो रहा है तो आप यहाँ इन चिन्हों का जो महत्व हो रहा है, या ये जो हम स्वास्थ्य की बात करते हैं और रेयर साइनों की बात करते हैं, परमार्थ के डोनेशन के चिन्हों की बात करते हैं, वो गुण इन चिन्हों के कारण भी व्यक्ति के अंदर आते हैं। ये व्यक्ति भाव वाले चिन्हों में देखे जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ इनमें जो आपको चेंजेज मिलेगा, बदलाव मिलेगा, तो उतनी वो इनका जो समर्पण होगा उसमें थोड़ी कमी करेगा। लेकिन ऐसे लोग कभी किसी के साथ बुरा भी नहीं करते। जीवन में इनका जो लक्ष्य रहता है, आधार रहता है, वो परमात्मा को पाने का रहता है, और उसके लिए ये हर प्रकार से दूसरों की सेवा कर कर, दूसरों की भलाई कर कर, दान पुण्य देकर ये कोशिश करते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति इन लोगों को हो जाए। यहाँ से और यहाँ से इनमें कुछ डिफरेंस रहता है। केतु और गुरु कारकों का जब जिस प्रकार से प्रभाव जीवन में देखा जाता है, केतु की भक्ति और गुरु की भक्ति में जो अंतर रहता है वही फलादेश यहाँ भी इनके दोनों के मध्य देखा जाएगा। लेकिन जो आपकी आधार ये जीवन रेखा है, इस जीवन रेखा पर ये जब फॉर्मेशंस बनती हैं तो ये भी
व्यक्ति को परमार्थी बनाती हैं, अच्छे कर्मों के प्रति इनके मन में रुझान लाती हैं और ये व्यक्ति भी अच्छे कर्म करते हैं और मोक्ष की कामना रखने वाले भी ये लोग देखे जाते हैं। तो ये थी फॉर्मेशन जीवन रेखा पर बनने वाली एक और रेयर फॉर्मेशन से रिलेटेड। धन्यवाद।